हाँ भाई, तो लास्ट टाइम पे हमने आपको बता दिया था कौन सा, परिवर्ताव्यो यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसको अपन लिखते थे या तो ए डैश से या फिर ए टी से, और इसमें करते क्या थे, उस रो को अपन कॉलम में चेंज कर देते थे, ठीक है। और अगर ए और ए डैश बराबर रहे, यानी कि हमारी आव्यू जो परिवर्त करने पे के बाद आई वो वाली आव्यू, अगर दोनों बराबर हैं तो उसे हम कहते हैं सममित आव्यू, ठीक है। और अगर माइनस का फ़र्क आ रहा है, माइनस आपको कॉमन लेना पड़ रहा है तब वो ए बने, यानी कि ए डैश बराबर माइनस ए, ठीक है, उसे अपन कहते हैं विषम सममित आव्यूह यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अब क्या है कि एक क्वेश्चन लिखो 5 नंबर वाला, 5 नंबर वाला क्वेश्चन लिखो जरा एक, तो उसमें है कोई भी सवाल देख लो एक उस टाइप का, फिर तो कर ही लोगे। चलो देखो, क्वेश्चन है बी बराबर में दिया उनने 2 - 1 1 और -2 3 -2 -2 3 -2 -4 4 -3 -4 4 और -3 को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में प्रदर्शित करें। ये 5 नंबर में आएगा, ठीक है। ये अपने पास एक जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको हमें एक सममित आव्यूह, ठीक है, और एक विषम सममित आव्यूह, इनके योग के रूप में प्रदर्शित करना है। कुल मिला के ये जो अपना बी है ना, इसके 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है। एक टुकड़ा जो होना चाहिए वो सममित होना चाहिए, एक टुकड़ा विषम सममित होना चाहिए, समझ रहे ना। और दोनों टुकड़ों को अगर जोड़ दें फिर से बी आ जाना चाहिए। समझ आ रही बात कि नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, बी जो मैट्रिक्स है, तो क्या करना है, इसको रिप्रेजेंटेड एज अ समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेड एज अ समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए कुछ नहीं है, अपने पास एक फॉर्मूला है। क्या अपन बी को ऐसा लिख लें, हाफ बी प्लस बी डैश प्लस हाफ बी माइनस बी डैश। देखो ऐसा कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो। देखो ना, 1/2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा बी प्लस बी डैश प्लस यहाँ बचेगा बी माइनस बी डैश, बी डैश से बी डैश हो जाएगा कैंसिल, बी और बी कितना हो जाएगा 2b, 2 से 2 कैंसिल, तो बी आ जाएगा अपना। फिर से बात आ रही समझ में, 1/2 को कॉमन ले लो, बी प्लस बी डैश प्लस बी माइनस बी डैश, बी डैश से बी डैश कट जाएगा, बी और बी 2b, 2 से 2 काटोगे फिर से बी आ जाएगा। वो हमें आपको चेक करना बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये हमारा पहला टुकड़ा है, उसको हम नाम देंगे P, और ये जो है वो हमारा दूसरा टुकड़ा है, उसको नाम दे दे रहा है Q। इन दोनों टुकड़ों में एक होगा सममित यानी सिमेट्रिक और दूसरा होगा विषम सममित। और अपन सममित और विषम सममित, या हो सकता है ये सममित और विषम सममित दोनों को जोड़कर यानी योग करके ऐड करके बी के लेके आ रहे हैं अपन, समझ रहे। पहले टुकड़े निकालो, ठीक है। तो क्या करना है, P जो है उसको कैसे निकालना है, हाफ बी प्लस बी डैश, 1/2 तो बाहर चलाओ, ऐसी वाली एक ब्रैकेट लगा दो, बी प्लस बी डैश, बी कौन है वो लिखा ऊपर, 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 प्लस, अभी यहाँ पे क्या लिखना है, बी डैश, डैश का मतलब क्या होता है, इस रो को कॉलम में चेंज कर दो, 2 -2 -4, सेम इस रो को कॉलम में चेंज करो, -1 3 4
इस रो को कॉलम में चेंज करो, 1 -2 -3। बात समझ में आ गई? 1/2 जुड़ने का सिस्टम आपको पता है ही, जो जहाँ है वो अपनी जगह वाले से ही जुड़ेगा या घटेगा। तो देखो ये 2 हैं, ये 2 हैं, कितने हो गए 4, -2 और -1 कितने हो गए -3, 4 -1 प्लस कितने हो गए -3, -1 और -2 कितने हो गए -3, 3 + 3 हो गए 6, 4 + -2, तो बेटा प्लस माइनस माइनस बनाएगा, 4 में 2 गए 2, 1 + -4 -3। मोटू समझ आ रही? 1 प्लस फिर -4 प्लस माइनस -4, 1 -4 करोगे 3 आएगा, लेकिन माइनस का, ताकि 4 बड़े हैं तो चिन्ह माइनस का ही लगाना है। जुड़ने घटाने में अगर गलती करोगे फिर तो 100% गलती होने सवाल। -2 + -4, तो देखो माइनस के 2 और प्लस के 4, 4 + 2 -2 बचेंगे प्लस के, ठीक है। -3 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस, -3 -3 हो गया -6, ठीक है। अच्छा, अगर अवयव के बाहर अगर कोई संख्या है तो हमने बताया था उसका हर एक में इंटू होना पड़ेगा। 4 में गुणा करो 1/2 का, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, ये देखो ना 4 × 1/2, 2 से 4 2 बार कट गए। फिर -3 में गुणा करो 1/2 का, तो कुल मिला के 3 × 3 बटे में आ जाएगा 2। ऐसे ही -3 में -3/2, -3 में -3/2, ठीक है। 6 के में गुणा करो 1/2 का, 3 बार कटेगा। 1/2 में 2 का गुणा करो 1 बार, 1/2 में -3 का -3/2, 1/2 में 2 का 1, समझ रहे हैं ना। कुल मिला के सबके बटे में 2 लग जाएगा, 1/, है ना, इसलिए सबके बटे में 2 आ जाएगा। -6 के बटे में 2 कर दो, -3, ठीक है भाई। कौन निकल गया? ये P। अब हमें ये चेक करना है कि जो P है वो हमारा सम्मित है कि नहीं, या क्या है। सम्मित नहीं है तो विषम सम्मित हुआ, कुछ तो हो गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे P का परिवर्त, यानी कि P', समझ रहे ना। और P क्या है जो तुम्हें पता है, P कौन था, ½ V + B', तो ½ V + B' हमने पूरा निकाल लिया, यानी कि P कह लो। और फिर हम उसका डैश चेक कर रहे हैं कि ये रियल में कोई सम्मित है कि विषम सम्मित है, क्या है ये, वो देख रहे हैं अपन। इस P का हमने डैश निकाला, तो रो को अपन काय में चेंज करो, कॉलम में करो, 2 -3/2 -3/2, ठीक है। फिर इस रो को भी कॉलम में चेंज करो, -3/2 3 1 -3/2 1 और -3, ये देखो हो गया ना। अब देखो क्या ये जो P है और जो P' है, क्या ये एकदम बराबर नहीं है? ढंग से देखो, हमने इस रो को कॉलम में भी चेंज कर दिया, देखो तब भी बराबर है एकदम सेम, देखो है सेम कि नहीं। इसका मतलब क्या है, चूँकि जो P और P' हैं ये बराबर हैं, अतः क्या कहेंगे, जो P है वो एक क्या है, सम्मित अवयव है। P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इस B के तुम जो 2 टुकड़े कर रहे थे ना, ये और ये, उनमें से पहला टुकड़ा जिसको अपन P कह रहे हैं शॉर्ट में या फुल फॉर्म में 1/2 B + B', ये जो है वो क्या है, एक सम्मित अवयव है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब निकालेंगे दूसरा टुकड़ा, यानी कि Q, जिसको क्या लिखना है, 1/2 Q, सॉरी 1/2 B - B', तो 1/2 B - B' करो, तो B कहाँ है, वो लिखा ऊपर, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ठीक है। माइनस में करना है B', यानी रो को कॉलम में चेंज करना है। तो यहीं देख लो ना, इस रो को कॉलम में चेंज करो, 2 -2 -4 -1 3 4, एक और लिखना है यार, कितना है, 1 -2 -3। अरे कुछ नहीं यार, इस रो को यहाँ कॉलम में लिख दिया, अब जगह नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, Q बराबर में 1/2
दो माइनस दो जीरो, माइनस दो माइनस माइनस वन, अच्छे से करनी है कैलकुलेशन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो माइनस एक प्लस माइनस वन, माइनस के चार है और माइनस का एक हो जाएगा, माइनस चार माइनस एक होगा माइनस पाँच, माइनस एक माइनस माइनस दो, माइनस माइनस प्लस दो, दो प्लस एक माइनस आ जाएगा एक, तीन माइनस तीन जीरो, चार माइनस माइनस दो, माइनस माइनस प्लस कर दो छः करो, माइनस माइनस प्लस करो पाँच हो गए, माइनस दो माइनस चार माइनस छः हो गए, माइनस तीन माइनस माइनस प्लस तीन, तो माइनस तीन प्लस तीन हो गए जीरो। दो में सबसे भाग कर दो, 1/2 का मतलब यही है कि हर एक टर्म में दो से डिवाइड कर दो, ये जीरो हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 जीरो, 3 5/2 माइनस 6 इंटू 1/2 माइनस 3 और जीरो, ये हमारा कौन आ गया क्यू। ठीक है, अब इस क्यू का अपन क्या करेंगे डैश, क्योंकि हमें क्यू को भी तो चेक करना है, ये जो क्यू है वो क्या है, एक सम्मित है कि विषम सम्मित, जैसे मैंने पी को चेक किया था। इतना फ़ोटो खींचो पहले, उसको देखो कोई समस्या हो तो। अभी पूरी आ जाएगी फ़ोटो, देखो। हो गई फ़ोटो। चलो एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन हमें दिया था बी को एक सम्मित और एक विषम सम्मित के योग के रूप में प्रदर्शित करें। फॉर्मूला ये होता है 1/2 बी प्लस बी डैश 1/2 बी माइनस बी डैश। ये पहला भाग जो है पी है, दूसरा भाग क्यू है। पी का मतलब 1/2 बी प्लस बी डैश, क्यू का मतलब 1/2 बी माइनस बी डैश। ठीक है, पहले अपन ने पी निकाला 1/2 बी प्लस बी डैश, 1/2 को बाहर रखा, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, बी रखा प्लस में बी डैश रखा, बी डैश कैसे रो को कॉलम में चेंज करके ये आ गया, दोनों को जोड़ दिया ये आ गया, दो से भाग कर दिया सब में, ये पी है हमारा। अब हम निकालेंगे पी का परिवर्त, चेक तो करो कि पी सम्मित है कि विषम सम्मित है। जैसे हमने रो को कॉलम में चेंज किया ये आ गया, और हमने देखा कि पी डैश और पी दोनों कैसे हैं बराबर, अतः ये क्या होगी सम्मिताव्यूह। सेम काम करेंगे क्यू में 1/2 बी माइनस बी डैश, तो बी लिखा माइनस फिर बी डैश लिख दिया, दोनों को माइनस करके ये निकाल दिया, दो से सब में भाग कर दो, ये क्यू आ गया। अब इस क्यू को चेक करना है कि सम्मित है या विषम सम्मित है। ठीक है, ठीक है यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्यू को चेक करो, यहीं पे निकाल दे नीचे, क्यू का डैश निकालो पहले, इस रो को काय में चेंज करो कॉलम में। ठीक है, तो जीरो माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 जीरो 3, ये वाली ऐसे में आ गई ना, ये वाली ऐसे में लिखो 5/2 माइनस 3 जीरो, क्यू डैश आ गया। देखो क्या क्यू और क्यू डैश बराबर हैं, बराबर नहीं है, माइनस का फ़र्क है, जीरो में पता नहीं चलेगा। यहाँ देखो ये प्लस के 1/2 है, माइनस के 1/2 है, ये प्लस के 5/2 है, माइनस के। अभी कुछ चिन्ह हो तो प्लस लोगे ना, ये प्लस है ये माइनस है, सेम यहाँ माइनस है तो देखो प्लस आ गया, इसका मतलब माइनस का फ़र्क आ रहा। तो इन पूरे में से ज़रा माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके जीरो तो जीरो रहेगा, माइनस 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2, ये प्लस 5/2 माइनस 1/2, इसमें से माइनस कॉमन लोगे माइनस हो जाएगा जीरो, माइनस 3 माइनस 5/2 3 और जीरो। ठीक है, तो चूँकि Q बराबर है Q डैश के, नहीं Q बराबर है Q डैश के लेकिन माइनस में, या चलो उल्टा लिख लो, जो Q डैश है बराबर है माइनस Q के। कैसे,
क्यू डैश बराबर बराबर माइनस माइनस, ये जो वैल्यू है ना देखो अब क्यू बन गई है माइनस कॉमन लेने के बाद। जब इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया, देखो ज़रा 0 1/2 5/2, ये देखो -1/2 0 -3 -5/2 3 0, तो ये जो वैल्यू है वो क्यू बन गई। अब लिखेंगे अतः क्यू क्या है, एक विषम सममिताव्यूह है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपने दो टुकड़े तो निकाल लिए, उनको चेक भी कर लिया कि एक सममित हो रहा है एक विषम सममित हो रहा है। अब उस सवाल में कहा गया तो उनके योग के रूप में प्रदर्शित करो, मतलब जो टुकड़े हैं तुम्हारे पी और क्यू, उनको जोड़ने पर फिर से बी आ जाना चाहिए। समझ रहे ना, ये जो बी है वो कब आएगा, जब पी और क्यू को जोड़ो। तो निकालो ज़रा, बी बराबर में आना चाहिए पी प्लस क्यू। तो पहला टुकड़ा बोलो कौन है, पी, ये लिखा नीचे 2 -3/2 -3/2, फिर -3/2 3 1 -3/2 1 -3, फिर प्लस में लिखना है क्यू। तो क्यू कहाँ है, वो लिखा है 0। भूलना नहीं है इन सब चीज़ों को, नहीं तो पी और क्यू निकाले अब आगे आधे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो यही है कि इनके योगफल के रूप में दर्शाओ। 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, जोड़ो इनको। और कुछ लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट बन के यहाँ ऊपर नीचे मुंडी कर रहे होंगे, ये तो ऐसा ही है, हमें आ गया ये तो, ये देख लियो, नहीं तो बेटा ऐसे मखाने फेंके ना, है ना, केवल फेंके ही, बिक भी नहीं पे। सोचो कि बिक जाए, इन्हें खर्चा पानी निकल आया तो वो भी नहीं हो पाए। समझ रहे बात को। 2 + 0 2 का है, मालूम है हमें ओवर कॉन्फिडेंट बनता ना कुछ लोग। -3/2 और -1/2 -3 और -1 होगा -4/2 -2 -3/2 -5/2 -8/2 हो गया -4 -3/2 + 1/2 -3 और ऊपर है +1 -2 हो जाए बटे में 2 है -1 3 + 0 3 1 + 3 4 -3/2 5/2 5 ऊपर प्लस के हैं, ऊपर 3 माइनस के हैं। 5 + 3 माइनस कितने बचेंगे, 2 प्लस के, और नीचे तो 2 है ही, 2/2 1 1 + -3 -2 -3 और 0 -3। ध्यान से देखो ये बी बन गया, यही बी दिया था हमें। 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ये लो। समझ आई बात कि नहीं, इस तरह से इनको करना है। इसकी फ़ोटो और खींच लेना। ठीक है, तो ये हो गया 5 नंबर वाला ये। इसके बाद और किसी के डाउट तो आ ही नहीं रहे, केवल एक ही बंदे को छोड़ के, अंकित यादव को छोड़ के और किसी के डाउट नहीं है। तो हम भी आगे बढ़ते जा रहे, देखो आप भी अपने हिसाब से ख़त्म कर दें, फिर एक को सवाल नहीं बताया आप भी को, समझ लो तुम बात को, समझ रहे ना, एक भी आप भी को सवाल नहीं होगा अगर हमने ख़त्म कर दिया आप भी, तो बस ये समझ लो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल नहीं होगा। चलो देखो ज़रा, अब अपन बात कर रहे हैं ज़रा व्युत्क्रमाव्यूह की। व्युत्क्रमाव्यूह यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, व्युत्क्रमाव्यूह यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, अगर किसी आव्यूह का मॉड 0 हो गया, मॉड क्या है अभी बता रहा तुम्हें, किसी आव्यूह का अगर मॉड जो है वो क्या हो जाए 0,
तब व्युत्क्रम संभव नहीं है, व्युत्क्रम संभव नहीं है। समझ आ रही बात? अगर कभी किसी का मॉड निकाला और 0 आ गया तो समझ लो उसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, उसका इन्वर्स नहीं पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, इन्वर्स इसको लिखते हैं ए इन्वर्स से। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा, उसका जो इन्वर्स होगा वो ए इन्वर्स से लिखा जाएगा, ऊपर -1 पावर है, इस टाइप से। और अगर मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब बराबर नहीं है 0 के, कुछ भी आ जाए, प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, तब व्युत्क्रम संभव है। ठीक है। अब मॉड निकालना कैसे है देखो, मान लो हमने कह दिया, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को देने के बाद हमने बोला इसका व्युत्क्रम संभव है या नहीं, केवल चेक करने को पूछ रहा है या नहीं। या ऐसा बोलेगा जो अवयव ए है इसका व्युत्क्रम जो है वो उसका अस्तित्व है या नहीं, मतलब उसको निकल सकता कि नहीं। इसका मॉड निकालेंगे अपन। तो मॉड ए निकालने के लिए अब लगेगा सारणिक का चिन्ह, समझ रहे ना, वो तो अवयव का चिन्ह था। अब मॉड निकालने के लिए सारणिक का चिन्ह बनाओ, 2 लाइनें खींच दो केवल, 2 4 3 -1, -1 का 2 में -2, 1 गुणा के बाद -4 दिया 12। इसका इसमें गुणा करते हैं, 1 गुणा के बाद माइनस लगाते, बताया था लास्ट टाइम पे हमने। इनका इनमें तिरछे में गुणा करने के बाद एक बार माइनस, फिर 4 दिया 12, 12 - 2 माइनस होगा -14। तो क्या लिखेंगे, चूँकि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी है, अतः व्युत्क्रम संभव है। समझ आई बात कि नहीं? अब व्युत्क्रम निकालना कैसे है वो तो बना के देख ही रहे अभी। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब मान लो 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तब क्या करना है,